ईस्वी हमें याद है, आप बोली लगा रहे थे, इतना दू उतना दू उतना दू उतना दू। वो जुबान बिहार को पसंद नहीं। विशेष राज्य के दर्जे पर आपकी चुप्पी खौफनाक लग रही है। विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। गुजरात में पूंजी हो और बिहार श्रम देता रहे, ये नहीं चलेगा। जिन सड़कों से आप गुजरेंगे उस पे 3 दिनों से गोलियां लहराई जा रही थी। थोड़ा ठहर करके सोचिएगा जरूर, गाड़ी रोक करके। आखिर बिहार को क्या बना दिया आप लोगों ने मिलकर? वो इस मर्म को ना समझा, वो हिंदुस्तान को नहीं समझा। शहादत पे सियासत नहीं, हाथ जोड़ के कहता हूं बस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री बिहार आएंगे, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही रोड शो भी करेंगे। रोड शो के दौरान उसके बाद मीटिंग भी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। कई ऐसे सवाल हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद मनोज झा हैं, उनसे जानते हैं। प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं और रोड शो भी करेंगे। बिल्कुल आए, देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारा प्रधानमंत्री अलग थोड़े ही है, मेरे भी प्रधानमंत्री वही हैं। चुनाव के बाद ऐसा नहीं होता है कि विपक्ष का एक अलग प्रधानमंत्री होता है। तो अगर तारीफ होगी और आलोचना होगी तो उसी व्यक्ति की होगी जो हमारे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जी बिहार खाली हाथ मत आइए। पहली बात, 15 ईस्वी हमें याद है, आप बोली लगा रहे थे, इतना दू उतना दू उतना दू उतना दू। वो जुबान बिहार को पसंद नहीं। विशेष राज्य के दर्जे पर आपकी चुप्पी खौफनाक लग रही है। विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। गुजरात में पूंजी हो और बिहार श्रम देता रहे, ये नहीं चलेगा। ये परंपराएं, ये रवायतें, ये नजरिया बदलना चाहिए। और तेजस्वी जी ने जो आरक्षण के जातिगत सर्वेक्षण के बाद जो आरक्षण पर क्वांटम बढ़ा था 65%, उसको लेकर के साफ रहिए। उसको कोर्ट कचहरी से बचा करके 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। और आखिरी बात, जिन सड़कों से आप गुजरेंगे उस पे 3 दिनों से गोलियां लहराई जा रही थी। थोड़ा ठहर करके सोचिएगा जरूर, गाड़ी रोक करके। आखिर बिहार को क्या बना दिया आप लोगों ने मिलकर के? ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ देश में, और उसको लेकर अब जगह जगह पर पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं। ब्रह्मोस का जो है वो बनाया गया है, साथ ही तिरंगे का भी इस्तेमाल पूरे जगह पर किया गया है सजावट के रूप में। देखिए, मैं क्या कहूं, उनके विवेक पे छोड़ता हूं, उनके लोगों के विवेक पे छोड़ता हूं। लेकिन पहलगाम में जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया ना, उनका खालीपन नहीं गया। वैक्यूम होता है। हमारे आपके परिवार से जब कोई चला जाता है, यूं भी सामान्य मौत, हादसा छोड़ दीजिए, तो वो खालीपन नहीं भरता है। फिर उसके बाद ब्रीफिंग इतनी खूबसूरत होती है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और बाद। एमईए, सोफिया जी और व्योमिका जी, वो हमारी विरासत है। बाकी सब पॉलिटिक्स है। उसी विरासत में हिंदुस्तान है, वही भारतवर्ष है। जो इस मर्म को ना समझा, वो हिंदुस्तान को नहीं समझा। शहादत पे सियासत नहीं, हाथ जोड़ के कहता हूं बस। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही अब घर घर सिंदूर पहुंचा रही है भाजपा। ये मतलब बिहार में भी ऐसा हो रहा है, चुनाव है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जो कह दिया। जिनके आप बिहार के अलग अलग जिलों में पार्थिव शरीर जवानों के आ रहे हैं। तेजस्वी जी जा रहे हैं हर जगह, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। लेकिन खालीपन कोई भर पाता है? उस खालीपन के बीच में अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, इसको मैं व्यावसायिकता कहता हूं। ये मोहब्बत नहीं है भारतवर्ष नाम की एंटिटी से। चले, बिल्कुल। तो हमारे साथ राज्यसभा के सांसद मनोज झा थे और आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे और रोड शो करेंगे, पटना एयरपोर्ट से निकलेंगे, उसी रास्ते से आएंगे जिससे 3 दिन पहले गोली चली थी और अब तक जो है अरेस्टिंग नहीं हुआ है। यह अभी तेजस्वी यादव ने कहा था। और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मनीष पुर नेशन के साथ, नमस्कार।